नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिककार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। होपफुली ये वीक आपके लिए अच्छा जाए। तो आई एम बैक हियर अगेन विद द वीकली रीडिंग्स। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपके लिए वीकली रीडिंग एनर्जी चेक लेके आएँ। और आज की वीकली रीडिंग भी ऐसी ही होगी, लव, करियर, मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई स्पेशल मैसेजेस और एडवाइस जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 पाइल्स आपके सामने हैं इन शेप ऑफ 3 इमेजेस। तो जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, चूज दैट एज योर पाइल। एंड येस, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू द चैनल। ये है थोड़ी छोटी वीडियो क्योंकि ये है वीकली रीडिंग, बट आपको डिटेल रीडिंग्स भी जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत मज़ेदार टॉपिक्स पे रीडिंग्स करते हैं, डिटेल में करते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, बट छोटे से क्रिएटर को आपका छोटा जेस्चर ऑफ लाइकिंग, सपोर्ट, शेयर बहुत बिग मोटिवेशन देता है। सो कीप डूइंग दैट। चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। यहाँ पे ये जो 3 इमेजेस हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए, या फिर जो भी आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप सीधा उन पर जंप करके अपनी रीडिंग जानिए। सो नाउ आई विल कैच यू डायरेक्टली एट योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने यहाँ फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया है। बात करें ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा, तो मेजर एनर्जी जो यहाँ मुझे कैच हो रही है वो ऐसा हो रहा है कि मानो आप किसी चीज़ में सुलझ रहे हो, फिर उस चीज़ को उलझा रहे हो। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप करंटली स्टक्ड हो, प्रॉब्लम में, सिचुएशन में, थॉट प्रोसेस में, किसी तरह की चीज़ में आप अभी स्टक हो और फिर उसी चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो। मतलब किसी चीज़ में घुसे हो और उसी चीज़ से बाहर निकलने वाले हो। कुछ स्टार्ट हुआ हो, किसी के मिडल में हो और उसके टुवर्ड्स क्लोजिंग जाओगे, या उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन, वो आप समझोगे। तो ये बेसिकली जर्नी रहेगी आपकी इस वीक की, जो एक मेरे को मेजर एनर्जी कैच हो रहा है। एक एक करके पार्ट की तरफ चले। तो सबसे पहले हम अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ टचवुड आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड पर्सन, आपका आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं क्योंकि आपकी एक पर्सनल लाइफ जर्नी में किसी चीज़ में आप उलझे हो और आप उससे का एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो फिलहाल। तो अगर आपको आपके पार्टनर आपके सोल्यूशन के पैरेलल या उसके ऑपोजिट कुछ दे तो शायद आप लोगों का ईगो क्लैशेस हो सकता है। उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट है आपको, और आप अपने पार्टनर को फुल सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड फॉर द पीपल हु आर सिंगल, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है, आपका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, जिस वजह से पीपल आर गेटिंग वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू। और उसके अलावा अगर हम आपके करियर की बात करें तो देखिए, करियर में जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा आपको अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा। करियर में लोगों की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, काम एज पर कन्वीनियंस नहीं हो, शायद लोग आपको कुछ ऑब्जेक्ट करें या आपको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़े। तो इफ़ यू आर राइट विद योर लॉजिक, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। अपना कॉम्पिटिशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, तो कॉम्पिटिटिव एनर्जी रहेगी पूरे हफ्ते। तो आपने अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डाउन नहीं करना है। इतना कुछ मेजर नहीं है, बट यही है कि कॉम्पिटिशन अगेंस्ट में दिख रहा है, या फिर लोग आपकी जो भी आपके पॉइंट्स हैं या कुछ भी आपका करियर में पर्सपेक्टिव है उसको लेकर काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं। So be prepared with the same. My throat chakra literally got little stuck over here. तो वो ये कम्युनिकेशन पे यहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और लास्ट की बात करें आपकी मनी की, देखिए मनी वाइज आप काफ़ी ज़्यादा टचवुड स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। मनी वाइज कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पैसे में आपका सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा है। आपको फाइनेंशियली आप अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी यहाँ पे लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एनर्जी फॉर यू गाइस। सो येस माय पाइल नंबर 1, ये है आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपका वीक बहुत अच्छे से जाए। इन केस यू क्लिक्ड विद इट, यू रेजोनेटेड विद इट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पिक अ कार्ड विद सम अनदर टॉपिक। एंड अगर आपको इस हफ्ते मैनिफेस्ट करना है कि आपका बहुत स्मूथ हफ्ता जाए, तो आपने ब्लू कलर का हार्ट मुझे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, सो आई कैन मैनिफेस्ट अ स्मूथ थ्रोट चक्र एक्टिवेशन फॉर यू in this week. Till then, lots of love and catch you next time. Bye bye. हेलो
पायल नंबर 2, आपके लिए अगर वीकली एनर्जी की बात करूं तो वो है होप, वो है फाइनली रास्ता दिखना। ब्लैक टनल में आपको लाइट दिख रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो करंटली लाइफ स्टेगनेंट चल रही थी, लाइफ बोरिंग चल रही थी, लाइफ कंफ्यूज चल रही थी, कॉन्फ्लिक्टेड चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग। एक स्टेगनेंट पोजीशन में थे, कंफ्यूज पोजीशन में थे, कहीं पे उलझे हुए थे, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो अब रास्ता नज़र आने वाला है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ पे आप टोटली क्लूलेस थे, बिकॉज वी आर लिटरली शिफ्टिंग फ्रॉम नथिंगनेस टू पॉसिबिलिटीज़। कुछ नहीं था और एकदम से पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम से सल्यूशन सामने आ रहे हैं। कुछ नहीं था, एकदम से तरीके समझ में आ रहे हैं। तो कुछ आपके लिए मतलब एक लाइट बल्ब मोमेंट होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देने वाला है, हाउ यू वांट टू प्रोसीड अहेड, हाउ यू वांट टू टेक थिंग्स अहेड, और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट फॉर यू। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा थोड़ा एनर्जी पायल नंबर 1 से भी रेजोनेट हो रहा है आपका। इन केस आप कंफ्यूज थे पायल नंबर 1 के बीच में भी, तो यू कैन गो बैक और वो भी चेक कर सकते हो, शायद कुछ मैसेजेस वहाँ पे भी आपके लिए हों ना। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। तो देखिए, लव लाइफ में जहाँ तक मैं बात करूँ ना, थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो थोड़े से यहाँ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अपने पार्टनर के हिसाब से, अदरवाइज सिचुएशंस थोड़ा ख़राब हो सकती हैं। तो कैसे एडजस्ट करें कि आपका भी ज़्यादा मतलब मन ना टूटे और सामने वाला भी कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे आए, उस चीज़ की आपको यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और फॉर द सिंगल पीपल मुझे लग रहा है इस हफ्ते कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। आप सिचुएशनशिप्स में भी हो तो आपकी सिचुएशनशिप में कुछ फर्दर इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बेसिकली दिस वीक इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा लो की ही रहे, या फिर आप इतना ज़्यादा मतलब कुछ एक्साइटिंगली एक्सपेक्ट ना करें अपनी लव लाइफ में होता हुआ, क्योंकि आपके हिसाब का मन चाहा इस हफ्ते शायद ही हो, आपको शायद दूसरे के हिसाब से थोड़ा चलना पड़े। उस चीज़ का आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करें जहाँ तक आपके करियर की, तो देखिए करियर आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, मुझे दिख रहा है। करियर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, करियर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है। सो कोई पर्टिकुलर कलीग, कोई मैनेजर वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है इस हफ्ते, और या फिर आपका कोई भी पैशन प्रोजेक्ट वगैरह है वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है। तो करियर वाइज काफ़ी आप स्मूथ जा रहे हैं, काफ़ी आप अच्छे नज़र आ रहे हैं। करियर में आपका मन भी लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। इट फील्स लाइक अ गुड एनर्जी फॉर यू। और जहाँ तक बात करें मनी की, तो टचवुड मनी वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फैमिली की तरफ से मनी का आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी तरह का गिफ्ट, किसी तरह का पार्टी, किसी तरह का सेलिब्रेशन मनी वाइज आपके लिए हो सकता है। एक हैप्पी स्पेंडिंग या एक हैप्पी अर्निंग हो सकती है जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो, या फिर आप कहीं पे ऐसा पैसा खर्च रहे हो विच इज़ मेकिंग यू फील हैप्पी। एक हैप्पी जैसे मैंने कहा स्पेंडिंग वगैरह हो सकती है। तो ऑल इन ऑल इट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर यू। देखिए आपके हफ्ते की एनर्जी देखें ना, तो लव लाइफ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभल के चलने को कहा जा रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन योर प्रोफेशनल फ्रंट यू आर डूइंग वेरी गुड। और अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो उसमें आपको लाइट दिख रही है। तो थोड़ा सा हमें इस हफ्ते उसी पर्सपेक्टिव से चलना है। ओके, सो येस माय डियर पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि यू कैन फाइंड हैप्पी पॉसिबिलिटीज़ एंड सोल्यूशंस फॉर दिस वीक। जहाँ पे कोई क्लू नहीं है तो आपने येलो कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट पिकर कार्ड, जहाँ पे हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिटेल रीडिंग करेंगे, और आई विल वेट फॉर यू देयर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाय माय पायल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। तो देखिए एक जनरल मेन एनर्जी जो मैं यहाँ पे कैच कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ ना कहें इंटरनली आप इम्प्रूव कर रहे हो, इंटरनली कुछ हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो देयर इज़ यू आर टेकिंग सम स्टेप टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, एंड इट इज़ मोर लाइक यू वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस, इस तरह का चीज़ करो। तो मे बी कुछ लोग यहाँ पे कोई पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, कोई बिजनेस वेंचर यहाँ पे स्टार्ट करे, कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कोई यहाँ पे अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन जिम वगैरह ज्वाइन कर रहा है। तो यू आर बेसिकली साइनिंग अप योर सेल्फ फॉर सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में आप ज़्यादा लोगों को नहीं बता रहे हो। आइदर इट इज़ लिमिटेड टू यू, या फिर वो कुछ बहुत ही 2 दिन खास लोगों को पता है, और आप उस जर्नी को में एनरोल होने वाले हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट फॉर मैनी पीपल ये कुछ बहुत छोटे से छोटा भी हो सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह का नए तरीके का पूजा पाठ, कोई नया मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दे, कुछ नया यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड या आप स्टार्ट करोगे इस हफ्ते में, जिसके बारे में आप ज़्यादा लोगों को नहीं बताओगे, क्योंकि ये चीज़
इसका जब रिजल्ट आएगा ये मैसिव आएगा और सबके नोटिस में आएगा। तो यू आर लाइक कि जब सबको पता चलेगा तब सबको पता चलेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे मेनली बहुत लोगों के लिए एक बेसिक एनर्जी दिख रही है, बाकी इट्स अ जनरल रीडिंग, तो पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। नाउ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। तो देखिए लव लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, आपका लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आप जिस भी लव लाइफ में अपनी सिचुएशन में हैं आप उसमें अपग्रेड कर रहे हैं, यू आर कमिटेड, तो रिलेशनशिप में हारमनी और बढ़ रही है, कोई झगड़ा चल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड इन केस आप सिंगल है तो कोई लोग अगर आपको अप्रोच करे शायद उनसे आगे बात बढ़ रही है, अगर कोई भी अप्रोच नहीं करे कोई अप्रोच करने की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो इन शॉर्ट कहे तो लव लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट है। फॉर सम पीपल दे कैन ऑल्सो गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रिप आउटिंग वगैरह विद देयर पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रेडिक्ट हो रहा है कार्ड्स पे। बात करें आपके करियर में, करियर ओके है, करियर स्मूथ है, बट यू आर रियली नॉट वाइबिंग विद योर करियर। मतलब वैसे करियर में कोई दिक्कत नहीं है पर आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। और कभी कभार देयर आर सर्टन डेज, देयर आर सर्टन वीक्स जहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है काम करने में, और शायद क्योंकि आप कुछ पर्सनली स्टार्ट कर रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस उस तरफ ज़्यादा है, अपने करियर में ज़्यादा ना हो। तो आपको मैं सिर्फ यही कहूँगी कि थोड़ा बैलेंस अप्रोच बना के चलना है। अदरवाइज़ कल अभी एक हफ्ता तो चलो ऐसा अप्रोच ठीक है, पर अगर आपने कॉन्टिन्यूसली डिसइंटरेस्टेड अप्रोच रखा वो कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस होगा, कलीग्स को, सुपीरियर्स को, और वो कहीं ना कहीं आप पे रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। जहाँ तक आपकी बात करें मनी की, तो देखिए मनी के लिहाज से इट्स गुड, अच्छा है, मज़ेदार है, थोड़ा बहुत एक फ़न स्पेंडिंग्स हो सकती हैं आपकी, अपने छोटे मोटे फ़न थ्रिल्स के लिए आप कुछ स्पेंड कर सकते हो, छोटा मोटा पैसा भी इधर उधर से आ सकता है। मनी वाइज इट्स लुकिंग गुड, मुझे यहाँ पे कोई एज सच मतलब कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं लिख रहे। क्विक मनी आ सकता है छोटा मोटा, या क्विक मनी स्पेंडिंग्स हो सकती हैं छोटी मोटी, ये दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एज सच। वो ये फन थ्रिल्स के लिए, मतलब आप किसी एडवेंचर पार्क पे गए या फिर आपने कहीं पे एक ट्रैवल प्लान कर लिया, एक लॉन्ग ड्राइव कर लिया, ऐसी चीज़ों पे छोटे मोटे पे खर्चे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल इन ऑल इट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर यू। सो यस माई पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आपका वीक एकदम शानदार है और आप अपने काम में मन बना के रखें तो ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप कर लीजिएगा। टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू यू, और हम मिलेंगे नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग में, जो कि होगी डिटेल्ड किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सो आई विल कैच यू इन नेक्स्ट पिक अ कार्ड। टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, आई विल बी वेटिंग, बाय बाय।